केस में अगर हम दोस्तों देखें तो हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया है, उसके बाद टाइम का रेशियो दिया है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, उसके बाद हमारा टाइम है और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो प्रॉफिट है। ठीक, अगर हम बात करते हैं टाइम को लेकर, 7, 8 और 14 महीने, 7 हो गया, 8 हो गया और कितना हो गया, तो 14 महीने। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारा प्रॉफिट कितना है, तो 8 हो गया मेरे भाई, अब 7 हो गया यहाँ पर और ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो कायदे से जो हमारा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो 8 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 14, लेकिन फिर उसको सॉल्व करने में हालत ख़राब होती है, समय बर्बाद होता है। तो मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, बताइए ज़रा यहाँ पे। मैंने आप लोगों को कल एक ही छोटी सी बात सिखाई थी और वो ये था कि जैसे मानो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखना है तो ये 8, 7 और 5 है, तो यहाँ पर 8 लिख दो, 7 भी लिख दो और यहाँ 5 भी लिख दो। अब ये 8 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा, तो 8 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, बाकी दो लोगों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ पर 8 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करेगा। 7 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा तो ये बाकी दो लोगों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 7 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करेगा। 5 को अपना ऊपर वाला पसंद नहीं आएगा तो बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता थी यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या क्या कटिंग कर सकते हैं, 7 काट सकते हैं, एक 7 काट सकते हैं और 7 से यहाँ पर कितनी बार में काट सकते हैं, 2 बार में। क्या और हम कुछ कट्टम कुटाई खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं। 2 काट सकते हैं, 2 से हम 7 बार में काट सकते हैं और 2 से हम 4 बार में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 64 हो जाएगा, यहाँ हमारा 49 हो जाएगा और यहाँ हमारा 20 हो जाएगा। 64, 49, 20 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। पढ़िए जरा सवाल नंबर 11 को, क्या कहा है। जल्दी से बताओ भाई क्या बोलोगे। सर मेंस का रिव्यू दे दीजिए बच्चे। मैंने अभी पूरा का पूरा, देखो आप लोग यही बात नहीं मानते हो ना, अभी हमने एक ही छोटी सी तो बात कही आपको। देखिए ये अभी जस्ट मैंने आपकी क्लास 15 मिनट मैंने क्यों बढ़ाई, इसीलिए बढ़ाई क्योंकि ये वीडियो अपलोड होने में टाइम था। ये वीडियो को फाइनली मैंने अभी अप्रूव नहीं किया था, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, अभी जस्ट मैंने 13 मिनट पहले एक वीडियो डाली है जो कि आपका क्लास स्टार्ट होने के 1 मिनट के पहले है। शायद इसीलिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं होगा। ये पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाके ऐसे ही मैं घर के काम की वजह से एक जगह पर गया हुआ था, बट जहाँ गया इत्तेफाक मेरी किस्मत ऐसी है कि वहीं पर पेपर भी हो रहा था। ठीक है, और जब पेपर हो रहा था तो मैंने कहा चलो बच्चों से मिल भी लेते हैं, नहीं तो पूरी टीम में लेके पहुँचते। तो अपने मोबाइल में जो हमारे पास था हमने उसी से जो है एक भाई साहब को पकड़ा दिया कि रिकॉर्डिंग कर लो। 2 मोबाइल हम कैरी करते हैं, एक दे दिया किसी को कि वो रिकॉर्डिंग कर ले और दूसरा जो है हम उसी से ऑडियो करने लगे। ठीक है, जो भी हमें क्लिप मिल पाया, जैसे भी मिल पाया। ठीक है, काफ़ी टाइम मास्क लगा के घूमते रहे और एकदम साइड में खड़े थे कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पूरी ग्राउंड रिकॉर्डिंग हमने कर लिया, बच्चों से पूछ लिया कैसा था पेपर, क्या था और क्या नहीं था। ठीक है, और सारा बात जो है हमने यहाँ पे डाल दिया। आप पेपर का रिव्यू खुद सुन लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में थोड़ी बहुत बच्चों के साथ कुछ सेल्फी सेल्फी भी हो गई यहाँ पे अच्छे तरीके से भाई ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर जो है सारा बात, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा रिव्यू। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ें, आगे देखें अब। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। A, B and C invested their capital in the ratio 2:3:5. The ratio of the month for which A, B and C invested is 4:2:3. If she share a profit which is 1,47,000 more than that of A, then B share in the profit is। यानी A हो गया, B हो गया, C हो गया, अपने पूंजी का निवेश 2, 3 और 5 के अनुपात में लगाई थी। A, B और C के द्वारा निवेश की गई राशियों के अवधि का जो अनुपात है 4, 2 और 3 है। यदि सी को लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है जो ए के हिस्से से 1,47,000 अधिक है, सी का जो हिस्सा है वो इतना अधिक है, तो बी को इस लाभ का हिस्सा कितना मिलेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक ए हो गया, फिर हमारा बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया। उन्होंने कैपिटल को किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो यानी उनके पूंजी का जो अनुपात है वो हमारा है 2:3, और वो मेरे भाई अनुपात में कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा। उसके बाद उनका द रेशियो ऑफ मंथ इन विच ए बी सी इन्वेस्टेड, जो समय का मेरे भाई अनुपात है, तो समय का अनुपात कितना है, 4 हो गया, 2 हो गया, और हमारा कितना हो गया, तो 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये हमारा टाइम का रेशियो। अगर हम दोनों को गुना कर दें इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितना होगा, तो 8, 6 और यहाँ पर 15। 8 हो गया, 6 हो गया और 15 मिलेगा, ये हमारा मेरे भाई लाभ का अनुपात मिलेगा। क्वेश्चन में कहा गया कि सी को जो प्रॉफिट मिलता है वो इतना ज़्यादा है ए से, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं सी को मिलता है 15 रुपये और ए को मिलता है 8 रुपये। तो कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 7 यूनिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 7 यूनिट, यानी कहीं ना कहीं ये 1,47,000 जो है, ये कितने का मान है, तो 7 का मान है। और हमसे बी का शेयर पूछा है, यानी यहाँ पर 6 का मान पूछा है। तो 7 से अगर हम काटते हैं तो 21 बार में, और 21,000 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 3 0 12,000, मतलब 1,26,000 जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर 1,26,000 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अयान सरकार, मैंने भाई दो चीज़ों का कहा था, एक आपका रेशियो का वीडियो का प्रॉब्लम था और एसआई इंस्टॉलमेंट का था। ठीक है, दो तरह की प्रॉब्लम थी, तो एसआई इंस्टॉलमेंट जो है वो अभी मैंने रोका है। ठीक है, थोड़ा सा नया कंटेंट मैं देख रहा हूँ, अगर और बेहतर कंटेंट रहा तो पहली वीडियो को प्राइवेट करके पहली दूसरी दोनों पढ़ा दूंगा। और रेशियो जो था मेरे भाई, वो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और देखना आप रेशियो की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इसीलिए आया सरकार हमने रोक दिया, कल हमें ऑफलाइन में भी जो है ऐसा ही इंस्टॉलमेंट ही पढ़ाना है, तो इसी वजह से हमने कहा कि अगर कुछ बेहतर कंटेंट हो पाए तो यहाँ पर एक काम करेंगे, पहली वीडियो को प्राइवेट करके 2-3 वीडियो लगातार अच्छी पढ़ा देंगे, जिससे आपको एक अच्छा ऐसा इंस्टॉलमेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक, आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ बोला गया है, 4 दूधिये के ने एक चारागाह किराए पर लिया है। ए 3 महीने के लिए 24 गाय को, बी 5 महीने के लिए 10 गाय को, सी 4 महीने के लिए 35 गाय को, और डी 3 महीने के लिए 21 गाय को चराता है। यदि किराए में का हिस्सा 720 है, तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात करिए कि क्षेत्र का हमारा कुल जो किराया है वो हमारा कितना होगा। यानी 4 मिल्कमैन रेंटेड अ पास्चर, ए ग्रेज 24 काउ फॉर 3 मंथ, बी 10 फॉर 5 मंथ एंड सी इतना। अब देखो कहीं ना कहीं ये क्या है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप के मेरे भाई कंसेप्ट पर आधारित है। क्यों आधारित है, जैसे मानो मैं 10 रुपये लगाता हूँ 5 महीने के लिए, या मैं 10 गाड़ियों को कहीं पर 5 महीने के लिए किराए पर दे देता हूँ, तो यानी बात तो एक ही है, मैं कहीं पर पैसे लगाऊं तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट, या मैं 10 गाड़ियों को 5 महीने के लिए कहीं चलने के लिए दे दूं कहीं अलग जगह ओला में या उबेर में मेरे भाई, तो वो भी मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका इनपुट होता है, जो आप लगाते हो किसी भी बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है, उसको एक तरीके से यहाँ पर आपकी पूंजी मानी जाती है। तो आपकी यहाँ पर पूंजी क्या है, तो यहाँ पर आपकी नहीं 3 लोगों की है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उनकी जो पूंजी है, उनका जो निवेश है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है ए की पूंजी 24 गाय है। उसके बाद यहाँ पर बी की जो पूंजी है मेरे भाई वो कितनी है, तो 10 गाय हो गई, और सी की पूंजी हमारी 35 गाय हो गई। और समय कितना कितना है, तो ए का समय है 5 महीना। उसके बाद यहाँ पर ए का समय हमारा कितना है, तो 3 महीना है। ठीक है, बी का समय हमारा कितना है, तो 5 महीना है, और सी का समय कितना है, 4 महीना है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइम हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। अब अगर सही मायने में देखें यहाँ पे, तो कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या करेंगे वो समझो। जो प्रॉफिट आता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है। यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ पे प्रॉफिट क्या आता है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है। अब यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को और इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है, तो हम कैसे काटेंगे, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं, तो सीधा क्या लिखोगे, 24 × 3 72, 10 × 5 50, और 35 का 4 गुना 140, यही सीधा सीधा अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया शेयर ए हमारा इतना रुपया का रेंट देता है, तो टोटल रेंट कितना होगा। यानी दोस्त यहाँ पर ये जो 720 है ना, ये हमारा किसका रेंट है, तो ए का रेंट है, यानी 72 का रेंट है। हमें क्या पता करना है, टोटल की वैल्यू। तो टोटल की वैल्यू तो 14 7 21 5 26, यानी 262, ये हमारा मेरे भाई वैल्यू हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 2620 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
सही तो लिखा हमने ना, 24 काउ फॉर 3 मंथ, बी 10 काउ फॉर 5 मंथ, सी 35 काउ। अच्छा, डी नाम का भी कोई व्यक्ति है क्या? चलो कोई बात नहीं, डी नाम का व्यक्ति है तो उसको इंसर्ट कर लो। और डी नाम का व्यक्ति जो है उसका 21 गाय है और कितना महीना है? 3 महीना है। तो यहाँ पर डी का भी लिख लो, 63 हो जाएगा यहाँ पे। बहुत शानदार मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दिया गया है वो ए की वैल्यू है यानी 72 का मान है। और हमें क्या पता करना है? टोटल का मान मेरे भाई हमें पता करना है यहाँ पे। तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 14 6 20, 20 25, 25 और 7 32। और 32 मतलब 300 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 72 को काटेगा तो 325 इंटू 0 यानी मतलब ये 10 इंटू इतना हो जाएगा 3250। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 4 लोग थे यहाँ पे, हर किसी का मैंने पूंजी लिख दिया, हर किसी का मैंने समय लिख दिया, हर किसी का प्रॉफिट आ गया। जो दिया गया था वो ए का मान था और जो पता करना था वो टोटल का मान था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ए बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, ये देखो पूंजी का अनुपात है, ये पैसे का अनुपात है। ठीक है, और इनके द्वारा लगाया गया समय का अनुपात यहाँ पर इतना है। तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना परसेंट ज़्यादा है? अभी थोड़ा बेसिक बेसिक सवाल करेंगे, फिर आराम से मेरे भाई हाई लेवल करेंगे। तो हमने कहा ये ए है, फिर ये हमारा बी है और फिर ये हमारा सी है। इनके द्वारा लगाई पूंजी का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पर क्या होगा? तो 4/5 होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? तो 5/3 हो जाएगा। ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और उसके ठीक है, और उनके बाद उनका टाइम का रेशियो हमारा कितना है? तो टाइम का रेशियो कुछ इस प्रकार है, 10 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका 4 हो गया। तो बताना ज़रा यहाँ पर लाभ का अनुपात हमारा कितना होगा? प्रॉफिट कैसे निकालते हो दोस्त, क्या बोलते हो बताओ? ठीक है, प्रॉफिट क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर देखिए जो प्रॉफिट होता है हमारा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रॉफिट को हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से। तो अगर हम सही मायने में देखें यहाँ पर तो 4/5 इंटू 10 हो जाएगा आपका, ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 2/3 इंटू 9 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5/3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, हालांकि 5/3 5/8 है मेरे भाई, यहाँ पर कितना है? तो 5/8 है। 4/5, 2/3, 5/8। 5/8 को हमें किससे गुना करना है? 4 से। आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी कितनी है? तो 8 हो गई सर। यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी है? तो 6 हो गई। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 5/8 है और समय हमारा 4 है। तो चलो कोई बात नहीं, 5/2 ही लिख लो आप यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हो। फर्दर अगर आप यहाँ चाहो तो आप एक और काम कर सकते हो। यहाँ पर चूंकि इसके नीचे में 2 है तो हर किसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करने पे 5 यहाँ पे। ये हमारा ए का लाभ है, ये हमारा बी का लाभ है और ये हमारा सी का लाभ है। क्वेश्चन में कहा गया है ए का जो लाभ है वो कितना परसेंट ज़्यादा है सी के लाभ से। ए का जो लाभ है वो कितना परसेंट ज़्यादा है सी के लाभ से। तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 16 और सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 5 है। यही बोला गया है ना। तो कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 11 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है? तो सी से, यानी 11/5 और इंटू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। 5 से अगर हम काटेंगे 20 बार में तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 220% आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए अभी शुरू के 15-20 सवालों में थोड़ा सा लेवल हम सही रखेंगे, एकदम ऐसा इजी टू मॉडरेट लेवल में, जिनमें आपका कंसेप्ट जो है वो डेवलप हो सके। और जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल भी बढ़ेगा और कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। ठीक है अश्विन भाई, क्लियर है ये बात आपको? यहाँ पे आप कह रहे थे सर कैलकुलेशन बढ़ाइए, तो आगे चल के बढ़ेगा कैलकुलेशन। पूरा शीट का लेवल यही नहीं होने वाला है। आप तो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है कि हम जो है हर लेवल का क्वेश्चन भी करवाते हैं, हर टाइप का भी क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो ये पूंजी का अनुपात है, ये समय का अनुपात है, ये हमारा लाभ का अनुपात निकल कर आ गया। चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया है ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा ए ने व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए तथा सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7,830 है तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा?
ये क्वेश्चन भाई ऐसा है जिसमें लोग कंफ्यूज होते ही होते हैं और उनसे यहाँ पर गलतियाँ होती ही होती हैं। सर 11 कैसे हुआ समझ नहीं आया। चलो भाई पीछे देख लेते हैं 11 कैसे हुआ। कहाँ पर 11, इसमें यहाँ पर 11 की बात कर रहे हो भाई। देखो यहाँ पर एक बात बताओ, मैं 16 रुपये कमा रहा हूँ, आप 5, तो मैं आपसे कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ? तो 16 में से 5 घटाओ तो मैं 11 ही तो ज़्यादा कमा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं 16 कमा रहा हूँ करण सिंह और आप 5 रुपये कमा रहे हो, तो मैं आपसे कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ? तो 11 रुपये ज़्यादा। किससे? तो आपसे। इसीलिए 11/5 हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ अगला सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया है। हाँ 5/8 है अंकित यादव, बिल्कुल 5/8 है। तो इस 5 देखो यहाँ 8 है और ये 5/2 है, तो हमने रेशियो को बदला है ना। हमने रेशियो को बदला है, यहाँ पर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया इतना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। इससे ये कितना ज़्यादा है? तो 11 ज़्यादा है। कितने पे? 5 पे। 11/5 इंटू 100। ठीक है, विनीता राय, आपको यहाँ पर किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, आप आराम से क्लासेस ले सकती हैं। आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है। ठीक है, कमेंट भी आपके मुझे पूरे दिख रहे हैं, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर। जैसा मैंने ये वाला सवाल कहा, ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव भी है, और काफ़ी कैलकुलेशन तो नहीं है लेकिन काफ़ी कंसेप्ट है इसके अंदर में, जहाँ पर मुझे पता है कि बच्चे गलती करते ही करते हैं। ठीक है, अब इसको किस प्रकार आप तोड़ेंगे और कैसे आप समझेंगे, समझिए। तो कुल मिलाकर बात की गई है ए बी सी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक ए का भी इन्वेस्टमेंट है। देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 2 फैक्टर है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ बैकग्राउंड की कहानी, कि एक तरफ आपके पास क्या है, तो इन्वेस्टमेंट है, और दूसरे तरफ आपके पास क्या है, तो टाइम है। क्वेश्चन में क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। तो यहाँ बोला गया कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड अ बिजनेस ए 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 1/4, और किसका मेरे भाई, जो भी कैपिटल है। ठीक है, और टाइम हमारा कितना है, तो उसका जो टाइम है वो 1/4 ऑफ द टाइम है। फिर कहा गया यहाँ बी इन्वेस्टेड 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 1/5। यहाँ जो भी है मेरे भाई, ये जैसे ए की पूंजी है, ये बी की पूंजी है। ठीक है, और उसके बाद 1/5 ऑफ द टाइम, और टाइम हमारा कितना है, तो बोला गया 1/5 ऑफ द टाइम। तो ये हमारा ए का समय है, ये बी का समय है। ठीक है, और उसके बाद सबसे मजे की बात है यहाँ पे, तो क्या बोला गया, पढ़िए जरा यहाँ पर। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का इतना भाग इतना समय के लिए। तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर जो बोला गया वो क्या बोला गया, तो बोला गया सर देखिए, ए जो है 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। बी इन्वेस्टमेंट 1/5, बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 1/5 इन्वेस्टमेंट है 1/5 टाइम के लिए। अच्छा मैंने सही लिखा था ना पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि ए की इन्वेस्टमेंट इतनी है और ए का टाइम जो है वो हमारा इतना है, बी की इन्वेस्टमेंट इतनी है और बी का टाइम हमारा इतना है। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो यहाँ पर बोला गया ठीक है, एंड द रिमेनिंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाई सी। जो कैपिटल बच गया, ठीक है, तो इसमें से इन दोनों का शेयर निकालने के बाद जो बच गया, तो वो रिमेनिंग कैपिटल को कौन इन्वेस्ट करेगा, तो सी करेगा। और यहाँ पर कितने टाइम के लिए, तो देखो 2 तरह का टाइम होगा। एक मेरे भाई जैसे यहाँ पर इस टाइम में से इन दोनों को घटा दो तो रिमेनिंग टाइम आता है, लेकिन क्वेश्चन में रिमेनिंग टाइम नहीं बोला गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सी शेष पूंजी को पूरे समय के लिए, बचे हुए समय के लिए नहीं, पूरे समय के लिए। किसके लिए मेरे भाई, टोटल टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमें जैसे टी है, तो यहाँ पर भी हमें कितना लेना पड़ेगा, टी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कहा गया, तो हमें टोटल टाइम के लिए बोला गया दोस्त, यहाँ पे टोटल टाइम के लिए। एक होता है जैसे ये रिमेनिंग है, तो ये रिमेनिंग होना चाहिए, नहीं, एग्जामिनर ने रिमेनिंग नहीं बोला, एग्जामिनर ने टोटल बोला हुआ है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं, छोटी छोटी बातों को जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इन्वेस्टमेंट कैसा लेना पड़ेगा, एक ऐसा संख्या जो 4 और 5 से कट जाए, यानी कितना लोगे, 20 लोगे यहाँ पे। और समय कैसा लोगे, एक ऐसा संख्या जो 4 और 5 से कट जाए, यानी 20 लोगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर जो संख्या मानी जाती है वो ऐसी मानी जाती है जिसका 1/4 भी किया जा सके, और ये 1/5। मतलब ये हम आपको बैकग्राउंड की कहानी समझा रहे हैं, पेपर में ऐसे नहीं करना है। तो आप यहाँ बोलोगे सर हम यहाँ 20 मान लेते हैं, तो 20 का 1/4 करना। अब ये ऐसे सिखाना तो नहीं पड़ेगा कि 20 का 1/4 कैसे करते हैं, इतने तो समझदार होगे कि 20 का 1/4 5 आता है। तो मेरे भाई सीधा समझ जाओ, 20 को 4 से भाग करने पे 5,
20 को 5 से भाग करने पे 4, ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 आ गया, और ये क्या आ गया भाई, तो इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग है, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, बचा हुआ। तो यहाँ 20 में से 5 और 4 9 निकाल दो, कितना बचा हुआ मिलेगा, तो 11 बचा हुआ मिलेगा। कितना बचा हुआ मिलेगा, तो 11 बचा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, आ जाइए। अब बात करते हैं समय के बारे में। समय भी कैसी संख्या लेनी है, 5 और 4 का मल्टीपल, यानी यहाँ पर लेंगे 20 कहीं ना कहीं। कितना लेंगे, 20। 20 को 4 से भाग करो, 5 आ जाएगा। 20 को 5 से भाग करो, 4 आ जाएगा। और टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारा किसका रेशियो था, इन्वेस्टमेंट का। और ये किसका रेशियो था, टाइम का मेरे भाई। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, टोटल प्रॉफिट हमारा इतना है, 7,830 है, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। समझ में आ गया बात, यहाँ प्रॉफिट हमारा कितना है, टोटल है। अब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो, तो बोलोगे सर प्रॉफिट का मतलब इस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट को इसके यहाँ पर टाइम के साथ गुना करो, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा सर। उसी तरीके से 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसी तरीके से 11 इंटू 20 हमारा 220 हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ गुना करना होता है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट को इसकी इन्वेस्टमेंट से करो, ये आ गया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करो, इतना आ गया। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करो, प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल प्रॉफिट 7,830 है, तो 7,830 है। और ये टोटल प्रॉफिट है, तो कितने का मान है, तो यहाँ पर बोलेंगे 220 और 25 245, 251 261, यानी 261 की वैल्यू है। और हमें किसका मान पूछा गया है, तो सी का मान पूछा गया है, यानी 220 का मान हमसे पूछा गया है। 261 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, 22 का 3 गुना हमारा 66 होगा। और ये हमारा 00 करेक्ट आंसर 6600। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है भाई, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताओ। कोई परेशानी की बात है, बताओ। अब फिर से एक बच्चे का कमेंट आया कि सी की जगह पर आपने 20 क्यों लिया है। 40 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ रिमेनिंग लिखा हुआ है और यहाँ टोटल लिखा हुआ है मेरे भाई। बीवी बीवी होती है, साली साली होती है, ठीक है, समझ लो इस बात को यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या है, तो रिमेनिंग है। रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, तो यहाँ बचा हुआ ही लिखोगे। और यहाँ टोटल है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल ही लिखोगे। मिक्स काहे करने पे तुले हुए हो, काहे लफड़ा क्रिएट करोगे फालतू का, बताओ। एक बच्चा कहता है कोई दूसरा तरीका नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा है। भाई हमने उड़ाया नहीं है इसको, एक एक बातें हमने व्यक्त की हैं यहाँ पे, एक एक बातें हमने आपको समझाई है, समझिए यहाँ पे। हमने एक एक पूरा पूरा ब्यौरा हमने आपको यहाँ दिया हुआ है, पूरी सारी बातें हमने यहाँ पर कही है। अगर हम उड़ा देते हैं यहाँ पर तो शायद एक पल के लिए बात होती है। एक एक पॉइंट हमने समझाया कि इन्वेस्टमेंट को तुम 20 मानो, 20 का एक चौथाई करोगे तो 5 आएगा। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से उनको क्लैरिफाई कर देता हूँ सवाल क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि जो तुम्हारा कुल पूंजी है, तो ये जो होता है मेरे भाई, इस पूरे पूंजी का एक चौथाई भाग निवेश करता है। और पूरे समय का एक चौथाई समय के लिए, जैसे मानो हम लोग मिलकर कुछ प्लान करते हैं कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पूंजी डिसाइड कर लेते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर समय डिसाइड कर लेते हैं। मैंने क्या किया, टोटल पैसे का एक चौथाई निवेश किया है एक चौथाई समय के लिए। पूरा पैसा 20 मान लिया, 20 का एक चौथाई 5 यूनिट हो गया। और 20 साल या 20 महीना या जो भी समय इतना मान लिया, उसका एक चौथाई इतना। मैंने इतना पैसा इतने महीने के लिए किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बी ने क्या किया है, तो इसका 1/5 भाग इसके 1/5 समय के लिए। तो 20 का 1/5 4 होता है, 20 का 1/5 4 होता है, तो ये हमारा इतना पैसा और इतना समय हो गया। सी ने बचा हुआ पैसा, पूरा समय, सी बोलता है यार हम बचे हुए समय के लिए नहीं करेंगे, हम पूरे समय के लिए। तो सी बचा हुआ पैसा, 20 में से 9 घटा दो तो 11 रुपए। और पूरे समय, ठीक है। अगर रिमेनिंग टाइम बोलता तो 20 में से 9 घटा देते, इसका भी 11 आता। टोटल टाइम बोला है, तो यहाँ पर 20 से मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 उठा लेंगे।
क्लियर है? तो ये इसका इन्वेस्टमेंट है, ये इसका मेरे भाई टाइम है। तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इतना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इतना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इतना, ये प्रॉफिट आ गया। जो दिया गया है वो इसका मान है और इसका मान हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड मेथड देखो यार, सेकेंड मेथड में है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, यहाँ पर कोई इसका सेकेंड मेथड पर्टिकुलरली दिखेगा नहीं। अगर हाँ थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों के अंदर में रफ्तार हो जाएगा तो इतना ड्रामा, इतनी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ पर जो बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है, यहाँ पे वो काफ़ी समय में, काफ़ी कम समय में, शॉर्ट में वो ये समझ लेगा कि हमें यहाँ पर 4 का और 5 का एलसीएम लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेना है तो सीधा बोलेगा 20 लेना है। तो 20 लेना है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट वो लिखेगा, यहाँ वो टाइम लिखेगा, और सीधा सीधा क्या निकल कर आएगा, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। वो शुरू में ही 20 मान लेगा। अब शुरू में ही 20 मान लेगा तो वही होगा, ए ने कितना निवेश किया, बी ने कितना निवेश किया, सी ने कितना निवेश किया। तो 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट मानी गई है तो उसका इसने 1/4 निवेश किया है। 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट मानी गई है तो उसका 1/5 इसने निवेश किया है, और इसने जो बचा कुचा है वो किया है। तो एक इन्वेस्टमेंट 5 रुपए, इसकी इन्वेस्टमेंट 4 रुपए। तो एक इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। उसी बात को किसी और व्यक्त में मैं लिख रहा हूँ, बस वही बात है। तो मन में ही मान के चल लो 20 है तो 20 का 1/4 भाग यानी 5 रुपए मेरे भाई, और यहाँ पर 20 का 1/5 भाग यानी 4 रुपए, और सी जो है वो रिमेनिंग है। तो 20 में से 9 घटा दो तो सी का 11 चला आएगा। समय की बात करते हैं, वैसे ही समय भी हमें कितना लेना है, तो समय भी हमें 4 और 5 का मल्टीपल 20 लेना है। 20 का 1/4 भाग यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 20 का मेरे भाई 1/5 भाग यानी कितना हो जाएगा, 4। और सी ने पूरे समय के लिए यानी 20 के लिए निवेश किया है। यहीं सीधा सीधा आ जाएगा, 5 × 5 25, 4 × 4 हमारा 16, 11 × 2 हमारा 220 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो किसका मान दिया है, किसका पूछा है, टोटल प्रॉफिट दिया गया है 7,830। तो 7,830 हमारी किसकी वैल्यू है, तो बोलेंगे 245 51 200 कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा मेरे भाई। और हमसे पूछा किसका मान है, तो सी का मान, तो यानी सी का मान यानी 220 का मान हमसे पूछा है। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कुल मिला के 6600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं बिना सॉल्व किए इसका आंसर भी दे सकता था, और वो किसके आधार पर दे सकता था, ऐसे जैसे मानो सी हमारा 22 है, 22 का मतलब 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल है तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी 6600, जो 11 का मल्टीपल है। बाकी मेरे भाई कोई भी नहीं है, इसलिए मैं सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी को आंसर टिक कर सकता हूँ। बट वो मतलब 1% केस में गलत होने की उसमें संभावना रहती है, इसलिए मल्टीपल तल्टीपल ना करके चुपचाप अपना मेरे भाई मल्टीप्लाई करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया गुरुजी? चलो, मैं जानता था यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और समझना भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब एक सवाल मेरे तरफ से आप लोगों के लिए है, और देखते हैं इसका उत्तर कितना बच्चा दे पाता है। सेम यहाँ पर जब तक मैं एक ही तरह के 2-3 सवाल ना रख दूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, और जब तक हम आपके जहन में ना डाल दें मुझे 1% भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, बेसिक्स अगर क्लियर हैं, चीज़ें बेहतर तरीके से हैं, तो अच्छे सवाल तो यूँ चुटकियों में बन जाएंगे। पहले समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो सवाल का पहला लाइन भी नहीं लिख पाओगे भाई, बनाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सर एज के टेस्ट में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। चलो एक बार मैं देखता हूँ एज के टेस्ट को भी और एज के प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन को भी। सर एक बार सर को बता दीजिए, बच्चे कमेंट ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अभिषेक भाई, प्रदीप कुमार, मैं हैंडल कर लेता हूँ एज वाला जो आप कह रहे हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, सारा पॉइंट यहाँ पे। चलिए सर आप लाइव नहीं है, अच्छा मेरी आत्मा लाइव है भाई चलो आंसर बताओ, जल्दी बताओ। ए बी एन सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस, ए हुज मनी हैज बीन यूज्ड फॉर 4 month claim 1/8 of a profit, B whose money has been used for 6 month claim 1/3 of the profit, C has invested 1560 for 8 month, what is the difference between investment of A and B? यहाँ पे कितना प्यार है यहाँ पे, जल्दी से बताओ मेरे भाई कितना है। अभी तो सब लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है, पूरा कोर्स में भी ऐसे ही सब कुछ बताते रहिएगा। मेरी पहली क्लास में और मेरी आखिरी क्लास में आपको कोई भी असमानता नहीं दिखेगी, सब कुछ आपको मेरे भाई यहाँ पर सेम ही दिखेगा, ठीक है। क्लियर है?
आ जाइए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे 560 बता रहे हैं। देखो कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं बिजनेस में। एक हमारा पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर हमारा बी है, और तीसरा पार्टनर हमारा सी है। ए का पैसा जो है यहाँ पर 4 महीने हुआ है। देखो एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक टाइम होता है, और एक प्रॉफिट होता है। अगर हम बात करें तो ए हुज मनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर 4 मंथ, ठीक है। ए का पैसा हमारा कितना इस्तेमाल हो रहा है, तो ए का पैसा हमारा 4 महीना इस्तेमाल हो रहा है। और प्रॉफिट कितना क्लेम कर रहा है, वो तो 1/8 प्रॉफिट वो क्लेम कर रहा है। बी का जो पैसा है वो 6 महीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वो कितना प्रॉफिट क्लेम कर रहा है, तो 1/3 क्लेम कर रहा है। उसके बाद सी ने इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो सी का इन्वेस्टमेंट दिखा है 1560, और यहाँ पर बोला गया फॉर 8 मंथ। यहाँ पर बोला गया तो फॉर 8 मंथ, ये हमसे कहा गया है कि यहाँ पर सी का पैसा इतने महीने के लिए है। मतलब ए का पैसा इतना महीना, बी का पैसा इतना महीना, और सी का पैसा कितना महीना, तो 8 महीना। उसके बाद यहाँ पर ए का कोई पूंजी नहीं दिया है, बी का कोई पूंजी नहीं है दिया है, सी का पूंजी दिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, ढंग से पढ़ लीजिए। ए बी सी साझेदार हैं, ए धन का उपयोग इतने महीने के लिए करता है और इतने का लाभ का दावा करता है, जो कि वो कर चुका है। बी उसके धन का 6 महीने के लिए उपयोग करता है और इतने का दावा करता है, और सी ने 8 महीने के लिए इतने रुपए का निवेश किया था। अब एक बात बताओ, मानो तुम्हारे पास कोई ना कोई एक धन होगा, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, कुछ रुपये का तो प्रॉफिट हुआ होगा। कोई भी व्यक्ति यार कहीं पर भी निवेश करता है, किस उद्देश्य के साथ करता है, कि हमें कभी ना कभी लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही इन बेचारों लोगों ने भी सपना देखा कि यार कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो उस प्रॉफिट का 1/8 भाग कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया। उसका मेरे भाई 1/3 भाग कौन लेके चला गया, बी लेके चला गया। तो जो बच गया वो कौन लेकर जाएगा, वो सी लेकर जाएगा। अब आपने एक मूवी देखी है अक्षय कुमार की एक, ठीक है। उसमें क्या है कि वो बड़ा फेमस सा एक डायलॉग है कि पता नहीं, वो तो अक्षय कुमार की, राउडी राठौर करके, हाँ याद आ गया, राउडी राठौर करके, चिंता ता चिता चिता करके है। जो मैं बोलता है वो तो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ वाली बात हो जाती है। तो उसमें है ना एक डायलॉग है, उसमें क्या होता है कि दो लोग मेरे भाई मिलके चोरी के पैसे को बांटते हैं। एक गड्डी मैं रखूंगा, एक गड्डी तू रखेगा, 2 गड्डी मैं रखूंगा, 2 गड्डी तू रखेगा, ऐसे करके है यहाँ पे। एक गड्डी बच जाती है तो वो कहता है ये ना तेरा होगा ना मेरा होगा, ऊपर फेंक देता है, लो भगवान ले लो। अब जाहिर सी बात है, ग्रेविटी है तो ऊपर फेंकेगा तो कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। फिर हाथ में आता है तो बोलते भगवान नहीं चाहिए तुम्हें, चलो कोई बात नहीं मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। वो वाली स्टाइल हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अपने बचे हुए प्रॉफिट को ऊपर फेंक देंगे, ए और बी, और मेरे भाई ए के पास गिरेगा तो ये बोलेगा अरे कोई बात नहीं भगवान हम रख लेते हैं, चलो बढ़िया। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जो बचेगा वो किसको जाएगा, तो वो मेरे भाई सी को लेकर जाएगा यहाँ पे। जैसे मानो 3 लोग मिलकर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, टोटल इनकम आया, ए आता है इतना लेके चला जाता है, बी आता है इतना लेके चला जाता है, काउंटर के अंदर में जो पैसा बच जाता है वो कौन लेके जाएगा, तो सी लेके जाएगा। यानी पूरा प्रॉफिट का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा जो रेस्ट पार्ट है वो कौन लेके जाएगा, सी लेके जाएगा। अभी यहाँ पर जो है, ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हम इस 1560 को दोस्त हटा देते हैं, इसको हम फ्रेम से बाहर निकाल देते हैं। कहीं पर मेरे भाई कोई भी आवश्यकता इसकी नहीं है, 1% की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर। तो क्लियर है ये बात। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ देखते हैं 1/8, 1/3, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रेस्ट है। ये हमारा क्या है, रेस्ट है। अब आपको भी एक बात पता है कि हमारा प्रॉफिट कैसा होना चाहिए। प्रॉफिट एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 8 से भी कट जाए और किससे कट जाए, 3 से भी कट जाए। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक ऐसा मान हो जो 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 8 और 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, तो 24 होती है, ठीक है। कौन सी होती है, 24 होती है। इसके हमें 2 पार्ट करने होते हैं। इस 24 का हमें क्या करना है, तो 1/8 करना है, और इसी 24 का हमें कितना करना है, तो 1/3 करना है। यहाँ पर इस 24 का 1/8 हमारा कितना होगा, तो 24 का 1/8 हमारा हो जाएगा 3, और मेरे भाई 24 का 1/3 कितना होगा, तो 24 का 1/3 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 8 यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए कितना रुपए का प्रॉफिट लेगा, देखो ये सारा हटा दो, मैं समझा रहा हूँ बस मेरे भाई समझना। मैंने अपने मन से 24 मान लिया, आपकी मन है आप 48 मान लो, 72 मान लो, 96 मान लो, कुछ भी मान लो मेरे भाई, किसी ने मना थोड़ी किया है। तो 24 का 1/8 3 होता है, तो प्रॉफिट कितने का है, 3 का है। 24 का 1/3 8 होता है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है मेरे भाई, तो 8 होता है। अब रेस्ट की बात करते हैं।
24 में से 3 और 8 मेरे भाई 11 निकाल दीजिए। 24 में से 11 निकाल दीजिए, तो 24 में से 11 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? तो 24 में से 11 निकाल दीजिए तो यहाँ पर 13 बचेगा, जो कि हमारा सी निवेश करता है। 24 में से 11 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 13 बचेगा, जो कि हमारा सी निवेश करता है। अब ये वाला पॉइंट तो दोस्त हम पढ़ा रखे हैं कि नहीं पढ़ा रखे हैं? ईमानदारी से बताना कि सर अगर हमें टाइम भी दिया हो, अगर हमें प्रॉफिट दिया हो, तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेंगे। पढ़ाए हैं? बोलो जल्दी से, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बोलोगे सर बहुत आसान तरीके से हो पाएगा सर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हो पाएगा, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? ये हमारा टाइम है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट को हम कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट देखो 3, 8 और 13 है। कितना हो गया मेरे भाई? 3 हो गया, फिर हमारा 8 हो गया, फिर हमारा 13 हो गया। इसको तो लिखना है। अब ये 3 अपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई ना करके बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ पर 6 को करेगा और 8 को करेगा। यहाँ पे 8 हमारा अपने ऊपर वाले को नहीं करेगा, बाकी दोनों को करेगा, तो 4 और 8 को करेगा। उसी तरीके से यहाँ 13 अपने ऊपर वाले को नहीं करेगा, बाकी दोनों को करेगा, तो यानी 4 को और 6 को करेगा। ये इस तरीके से होंगे हमारे कुछ। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। जैसे यहाँ पर 8 कैसे कटेगा? 8 कट गया, 8 इसमें से 8 कट गया, और जब मैं यहाँ 8 काटूंगा तो देखो 4 इसमें से ले लूंगा और 2 इसमें से ले लूंगा, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा यहाँ पे। अभी मैं किसका रेशियो लिख रहा हूँ? तो ये मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। किसका रेशियो है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और हम कैसे काटेंगे मुन्ना? तो और तुम काट ही नहीं पाओगे, अब नहीं काट पाओगे। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 39। ए का पूंजी, बी का पूंजी और सी का पूंजी, ए का पूंजी, बी का पूंजी और सी का पूंजी। क्वेश्चन में क्या दिया है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है यदि सी ने इन्वेस्ट किया है 1560, यानी दोस्तों ये जो रुपया है 1560, ये किसका मान है? तो ये हमारा जो वैल्यू है वो हमारा किसका है? तो सी का है। सी का है मतलब कितने का मान है? तो 39 का। और हमसे यहाँ पर बोला गया है ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, तो ए और बी का डिफरेंस यानी कितने का वैल्यू बोला गया है? तो 14 का मान हमें बोला गया है। ये बात हमें ध्यान रखना है। कैसे काटेंगे भाई? 13 से काटेंगे 3 बार में, 13 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 120 बार में, और कहीं पर कटने की। और हालांकि 39 से भी काट सकते हैं यार, 39 से क्यों नहीं काट सकते हम लोग, इसे ये बताओ। 13 से एक बार में 13 और 12, ठीक है, 4 बार में काट तो सकते हैं ना इसको। ठीक है, 9 चौके 36, सीधा सीधा इसको 4 बार में काटो, 4 बार में और 0 बार में, 14 चौके कितना हो जाएगा? 56, 560 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आदित्य कुमार मिश्रा कह रहे हैं वॉइस लो है। बाबू तुम अपने ईयरफोन जो है उसको बदलो, या फिर कहीं ना कहीं जो है देखो यहाँ पर कुछ तुम्हारे फ़ोन में प्रॉब्लम होगी, किसी और बच्चे के लिए साउंड लो नहीं है। तो बताइए भाई लोग, समझे कि नहीं समझे आप लोग? यहाँ पे किस प्रकार हमें समय दिया गया था, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रॉफिट कैसे निकाला? 1/8 और जो भी था उसका एलसीएम लेके प्रॉफिट निकाल लिया। टाइम पता है, प्रॉफिट पता है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पीछे भाग के आएगा, निकाल दिया। अब जो दिया गया है वो यहाँ पर सी का मान है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी,